आज साबिल सपेरा जमीन पर गिरा पड़ा था और गांव वाले उस पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। साबिल बार बार कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बीवी भी उसके साथ चीख रही थी, यह झूठ है, यह बेगुनाह है। साबिल का सांप, जो कि साबिल का बहुत वफादार था, तड़प रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और इंतकाम की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह अपने मालिक के बेरहमी से मारे जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन गांव वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लगातार यही दोहरा रहे थे, ये हमारे गांव की तमाम औरतों के लिए खतरा है, आज हम इसे मार कर ही दम लेंगे। साबिल पर यह इल्जाम सना नामी लड़की की वजह से था। सना एक चालाक और अय्यारी से भरपूर औरत थी। उसने गांव वालों के कहने पर जानबूझकर साबिल से बातचीत की और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गई। साबिल ने फौरन उसे होश में लाने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने फौरन उस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। उनकी नजर में यह मौका गनीमत था कि साबिल पर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाए ताकि उसे गांव से निकाल दिया जाए। कहते हैं कि इस दुनिया में जालिम लोग ज्यादा और रहम करने वाले कम हैं। हमारी आज की कहानी पढ़कर और सुनकर आपको इसी बात पर यकीन हो जाएगा, वो मंजर कयामत से कम नहीं था। हम सब लोग यूं तो कयामत का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों पर रोज़े कयामत जिंदगी और दुनिया में ही आ जाती है। यह इल्जाम किसने लगाया, क्यों लगाया, यह तो सब लोग जानते थे, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह थी वो कोई नहीं जानता था। साबिल का यह नाग, यह सांप बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा रौबदार किस्म का था। जब वह अपने सांप के साथ बाहर निकलता, चलता, इधर उधर जाता तो सब लोग उससे डरते थे। और यह बात गांव के जमींदार को बहुत बुरी लगती थी कि मेरे से भी ज्यादा किसी की रौबदारी क्यों हो भला, क्योंकि वह इस पूरे गांव पर राज करना चाहता था और करता भी था। असल बात यह थी कि एक दफा जमींदार ने एक गरीब की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था और वहां पर साबिल अपने सांप के साथ पहुंच गया। साबिल को पता था कि अगर वह जमींदार के सामने खुलकर आ गया तो जमींदार उससे इसी तरह का कोई बदला लेगा। इसीलिए उसने अपने सांप को इशारा किया और कहा, जाओ इस लड़की की इज्जत बचाओ। सांप तो साबिल का एक एक इशारा समझता था। उसने वही किया जो एक सांप कर सकता था। रेंगता रेंगता उस तरफ चला गया। सांप को देखकर जमींदार की तो चीखें निकल गईं। वह लड़की को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। डर तो लड़की भी गई थी, लेकिन जब सांप वापस पलट गया तो लड़की की जान में जान आई और वह अपने घर की तरफ भाग गई। उस दिन साबिल बहुत खुश था कि उसने इस लड़की की इज्जत बचाई, और वह भी इस तरह कि किसी को पता भी नहीं चला। लड़की भी बच गई और जमींदार को भी पता नहीं चला। लेकिन यह बात जमींदार तक पहुंच गई थी। उसी के किसी नौकर ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था और कहा था कि उस दिन आपको साबिल सपेरे की वजह से शिकस्त हुई थी। इसलिए जमींदार के दिल में यह बात बैठ गई और उसने मौका देखकर साबिल पर इल्जाम लगा दिया। उसने इस काम के लिए सना नामी औरत को छोड़ा जिसने साबिल पर यह इल्जाम लगाया कि यह मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सभी जानते थे। साबिल हमेशा लोगों की मदद करता था, किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन शायद उसे उसकी अच्छाई महंगी पड़ गई, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही इस दुनिया में बुरा हो जाता है। और आज यह सब हो चुका था। साबिल की बीवी साबिल की लाश दफन कर चुकी थी और दोनों बेचारगी के आलम में जमीन पर बैठे हुए थे। दोनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उनके दिलों में बेपनाह गम और बेबसी की लहर थी। साबिल की बीवी ने चुपके से कहा, नाग बेटा, अब मैं खुद भी बहुत कमजोर और भूखी हूं, अब तुम्हें कहां से खाना दूंगी। वह गमगीन लहजे में बात कर रही थी। अब तो मुझे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए खाना तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम दोनों कैसे जिंदा रहेंगे। नाग, जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, क्योंकि साबिल ने उसे हमेशा खालिस दूध पिलाया था, जिसकी बदौलत वह तेजी से बढ़ा था और एक बड़ा नाग बन चुका था। वह चुपचाप अपनी मालकिन की बातें सुन रहा था। उसके दिल में गम की एक लहर थी और भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। वह अपने मालिक साबिल को याद कर रहा था, जो उसे दूध देकर उसका ख्याल रखता था, उसकी निगाहदारी करता था।
उसकी आंखों में दुख और कमी की झलक थी। वह सोच रहा था कि साबील अब उसके साथ नहीं था और अब वह कैसे अपने आप को और अपनी मालकिन को इस कठिन वक्त में बचा सकता था। उसका दिल टूट चुका था और हर गुजरता लम्हा साबील की कमी में और इजाफा कर रहा था। साबील की बीवी अच्छी तरह जानती थी कि उसके लिए यह सांप कितना अहम था और अपने शौहर की आखिरी निशानी समझकर ही वह उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन अब उसके लिए यह बहुत मुश्किल हो गया था कि सांप को खालिस दूध पिला सके और गांव वालों से बचाकर रख सके, क्योंकि गांव वाले तो यही चाहते थे कि इस सांप को किसी तरीके से जंगल में छोड़ दिया जाए। और अब तो वह बेसहारा हो चुकी थी, साथ ही उसके साथ एक छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में वह इतने बड़े सांप को कैसे पाल सकती थी? बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसे अपनी मजबूरियों का एहसास था, बात यह थी कि उसने अपना हमसफर भी तो खो दिया था। फिर क्या करती वो? सबील की बीवी अपने बच्चे को दूध दे रही थी। उसकी आंखों में गहरे गम और दुख की झलक थी। वह लगातार सोच रही थी कि अब उसके और उसके बच्चे के लिए जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि सबील की मौत के बाद उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। सबील की बीवी का दिल भर आया और जब उसकी नजर सांप पर पड़ी जो भूख से तड़प रहा था, तो उसने उसे अपने बेटे की तरह समझा। उसने एक कटोरी में दूध निकालकर सांप के सामने रख दिया। सांप ने दूध पीना शुरू किया और जैसे ही दूध के चंद घूंट उसके अंदर गए, उसकी आंखों में एक अज़्म की चमक आ गई। वह दिल में सोचने लगा, सबील मेरे बाप की जगह था और ये औरत अब मेरी मां की जगह है। सांप ने दूध पीने के बाद एक अहद किया, अब मैं अपने बेटे होने का हक जरूर अदा करूंगा और सबील के साथ जो जुल्म हुआ उसका इंतकाम जरूर लूंगा। दूध खत्म करने के बाद सांप ने अपनी मां को आखिरी बार दर्द भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक दर्द और फैसला था और फिर वह जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके पीछे सबील की बीवी खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबील की बीवी अपने बेटे को देख रही थी जब वह आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा था। दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि अब वह और सांप हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे और उसका दिल चाहा कि वह अपने बेटे को वापस बुला ले, मगर वह जानती थी कि यह उसका रास्ता था और उसे इस रास्ते पर चलना ही था। उसने अपने बेटे को अलविदा कहकर सर झुकाया और दिल में कहा, बेटा, तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी है। तुम्हें जो रास्ता चुनना है वो तुम्हारा हक है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक शाम सबील की बीवी घर के सहन में बैठी थी। उसकी आंखों के सामने एक खुशहाल जिंदगी की यादें ताजा हो रही थीं। वह सोच रही थी कि कैसी खुशियां थीं जब सबील और उसका सांप दोनों उसके साथ थे, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो चुका था। सबील की मौत और सांप का अलग होना सब कुछ गम और तन्हाई में बदल चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और 3 ओबाश आदमी घर में दाखिल हुए। ये तीनों आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक बेशर्मी से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। उनकी नजरें उस पर गहरी हवस के साथ मरकूज थीं और उनकी आवाजों में वाजह तौर पर बदकारी के इरादे की गूंज थी। सबील की बीवी फौरन समझ गई कि वो उससे बदकारी का इरादा रखते हैं। उसके दिल में खौफ और गुस्सा दोनों भर गए, लेकिन उसने फौरन अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और फौरन कमरे की तरफ दौड़ गई। उसका दिमाग तेज था और जिस्म भी तेज। वह जानती थी कि अब सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश करनी है। उसने फौरन कमरे के पिछले दरवाजे को खोला और जंगल की तरफ दौड़ने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था कि वह और उसका बच्चा बच जाए। वह जंगल की तरफ तेज तेज दौड़ रही थी और तीनों ओबाश आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी आवाजें और कदम उसके कानों में वाजह तौर पर सुनाई दे रहे थे और वह महसूस कर रही थी कि अगर वह रुकी तो उनकी गिरफ्त में आ जाएगी। वह जंगल के अंदर मजीद तेज दौड़ रही थी और दिल में सिर्फ एक ही आरज़ू थी, हमें बचना होगा, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। वह औरत अपने बच्चे को लेकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी, दिल में खौफ और परेशानी के साए छाए हुए थे। वह तीनों ओबाश आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और वह सर झुकाए खौफ से सहम कर बैठी थी। जैसे ही वो आदमी इधर उधर देखते हुए वहां से पलटने लगे, उसका बच्चा अचानक रोने लगा। फौरन उसने अपना हाथ अपने बच्चे के मुंह पर रख दिया ताकि उसकी आवाज न सुनी जाए।
वह हरगिज नहीं चाहती थी कि वो मर्द दोबारा उनकी तरफ आए। आदमी थोड़ी देर और इधर उधर देखकर वापस जाने लगे और जैसे ही वो कदम बढ़ाते गए, औरत ने अपना हाथ बच्चे के मुंह से हटाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, उसे ये महसूस हुआ कि उसके बच्चे की सांसें रुक चुकी हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बेइख्तियार अपने बच्चे को बार बार हिलाती रही, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। उसका दिल टूटने लगा और एक लम्हे के लिए वह समझ गई कि उसने अपने बच्चे की जान ले ली है। वह एक जोरदार चीख मारकर अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है और रोते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बच्चे को खुद ही मार डाला। लेकिन जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरा, वह दोबारा से रोना शुरू कर देता है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वह फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा इतनी जोर से चीखने लगता है कि वह तीनों आदमी फिर से सुन लेते हैं और दोबारा उसी जानिब पलट आते हैं। जैसे ही तीनों ओबाश आदमी औरत की तरफ बढ़े, वह खौफ के मारे पीछे हटने लगी। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में शदीद खौफ झलक रहा था। वह जानती थी कि अब वह किसी भी लम्हे उन दरिंदों के हाथों में फंस सकती है। लेकिन जैसे ही वो उसके और करीब आने लगे, अचानक एक खौफनाक गरज सुनाई दी, ऐसी गरज जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। अचानक घने दरख्तों के दरमियान से एक दैत्याकार साया उभरा। वही सांप जो औरत का बेटा था, जिसने इस औरत का दूध पिया था। उसका फन पूरी शान के साथ खुल चुका था। उसकी सुर्ख चमकदार आंखों में एक अलग वहशत थी और उसके लंबे खौफनाक दांत चमक रहे थे। उसका पूरा वजूद इंतकाम की आग में दहक रहा था, जैसे वह इन तीनों का खात्मा करने के लिए ही पैदा हुआ हो। वह तीनों आदमी सांप को देखकर साकित हो गए। उनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। वह जिस औरत को कमजोर और बेसहारा समझ रहे थे, उसका मुहाफिज एक ऐसा खौफनाक दरिंदा निकला जिससे बचने का कोई रास्ता न था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन यह सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। सांप ने अपना लंबा मजबूत जिस्म अचानक फिजा में बुलंद किया और फिर एक ही झटके में अपनी पूरी कव्वत के साथ आगे बढ़ा। उसका कवि जिस्म बिजली की तेजी से लपका और उसने तीनों मर्दों को एक ही झटके में अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह तीनों एकदम से चीखे, लेकिन उनकी चीखें जंगल की गहराइयों में खो गईं। सांप ने अपने जिस्म को इतनी सख्ती से लपेट लिया कि चंद ही लम्हों में उनकी हड्डियां टूटने लगीं। उनके जिस्म एक भयानक चरचराहट के साथ टूट कर रह गए। वह तड़पने लगे, लेकिन यह तड़प ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। चंद ही लम्हों में तीनों मर्द बेजान हो चुके थे। सांप ने उनकी लाशों को जमीन पर पटक दिया। उनके मुर्दा जिस्म बेहिसो हरकत पड़े थे, जैसे वह कभी जिंदा ही न थे। यह मंजर देखकर औरत की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसका यह खामोश बेटा इतनी ताकतवर मखलूका है। लेकिन जूं-जूं वह इस मंजर को देखती गई, उसका खौफ किसी और जज्बे में बदलने लगा। यह एहसास कि वह महफूज थी, कि उसका बेटा सांप अब उसका मुहाफिज था। उसने अपनी बाहों में लिपटे नन्हे वजूद की तरफ देखा, जो अब भी सहमे हुए अंदाज में उससे चिमटा हुआ था। उसके लब कपकपाए और उसके दिल में एक ही ख्याल आया, यह सांप वाकई मेरे बेटे होने का हक अदा कर गया। लेकिन हैरत का असल लम्हा तो तब आया जब सांप ने आहिस्ता आहिस्ता अपना लंबा फन नीचे झुकाया और फिर बड़ी अकीदत के साथ अपने सर को औरत के कदमों में रख दिया, जैसे कोई फरमाबरदार बेटा अपनी मां के आगे झुक रहा हो। औरत की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वह अभी तक अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पा रही थी। यह खौफ था या खुशी, हैरत थी या अकीदत, वह नहीं जानती थी। लेकिन एक चीज तय थी कि आज उसने अपने मुहाफिज, अपने दूसरे बेटे की असल ताकत देख ली थी। रात के साए में जब पूरा गांव ख्वाबों में घूम था, एक औरत अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता गांव के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों में लरजिश थी, लेकिन दिल में एक नया हौसला भी था। उसके साथ रेंगता हुआ एक खौफनाक मगर मुहाफिज सा साया हरकत कर रहा था। वही दीव हैकल सांप जिसने उसकी इज्जत और जान की हिफाजत की थी। मगर अब वह सिर्फ एक मुहाफिज नहीं था, वह इस औरत का बेटा बन चुका था, उसका सहारा, उसका इंतकाम लेने वाला। गांव के कच्चे रास्तों पर सांप का साया लंबा होता जा रहा था।
जैसे वह अपनी मां के कदमों के साथ साथ अपना वजूद गांव पर सब्त कर रहा हो। उसके अंदर की आग अब इंतकाम के अलाव में भड़क रही थी। वह उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहता था जिन्होंने सबील के खून से अपना दामन रंगा था। वह औरत उसके सर पर हाथ फेरती जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। सांप जैसे सरगोशी में कह रहा था, मां, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, सबील के साथ किए गए जुल्म का बदला लूंगा और बेटे होने का हक अदा करूंगा। उसकी आंखों में जलाल था और औरत को अब यकीन हो चुका था कि जब तक यह सांप उसके पास है, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। रात के तीसरे पहर, जब चांद भी गहरे बादलों के पीछे छुप चुका था, एक खतरनाक साया जमींदार की हवेली की दीवारों पर रेंग रहा था। वह जमींदार जो इस गांव में फैसले करता था, जिसके एक इशारे पर सबील को मौत के घाट उतार दिया गया था, वह आज बेखबर अपने आलीशान बिस्तर पर पड़ा था। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसका हर कदम मौत की आहट था, हर जुम्बिश एक कयामत। जैसे ही उसने अपना फन जमींदार के चेहरे के करीब किया, उसकी सांसों की गर्म हदत ने सोते हुए जमींदार को चौंका दिया। जमींदार ने आंखें खोलीं और सामने जो मंजर देखा, उसने उसके जिस्म से सारी जान खींच ली। सामने वही खौफनाक दीव हैकल सांप खड़ा था, जिसकी आंखों में दहकता हुआ शोला था। जमींदार ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्क में ही दब गई। वह हाथ पांव मारने लगा, मगर सांप बिजली की तेजी से उस पर लपका और एक ही झटके में उसके गर्द लपेट गया। जमींदार की आंखें बाहर निकल आईं, उसका जिस्म अकड़ने लगा। वह तड़पा, मगर सांप की गिरफ्त आहनी थी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे, वह बोल रहा था। लेकिन अब उसके अंदर इतनी जान भी नहीं थी कि उसकी आवाज हलकत से बाहर निकलती। यह तेरी सजा है, यह तेरे जुल्म का अंजाम है। सांप की आंखें जैसे खून उगल रही थीं। जमींदार ने आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की, मगर चंद ही लम्हों में उसकी गर्दन नीचे झुक गई और उसका जिस्म बेजान हो गया। जमींदार ने जिस औरत को इस्तेमाल किया था वह सना थी, और सना का कसूर यह था कि उसने थोड़े से पैसों के लिए सबीहल को बदनाम किया था। वह अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। अपने आप को बहुत खूबसूरत और समझदार समझने वाली सना का अंजाम आज होने वाला था, क्योंकि अब सांप उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जमींदार को मारने के बाद सांप की नजर उस औरत पर थी जिसने उसके मालिक जमील के खिलाफ साजिश रची थी। सारा वही औरत जिसने गांव वालों को जमील के खिलाफ भड़काया था, जो खुद बदकिरदारी में मुलव्विस थी लेकिन दूसरों को गुनाहगार ठहराती थी। वह औरत जो रात को शराब के नशे में मस्त अपनी झोंपड़ी में बैठी थी और उसे खबर तक न थी कि उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ चुका है। सांप खामोशी से उसकी झोंपड़ी में दाखिल हुआ। चराग की जर्द रोशनी में उसका साया दीवार पर लंबा होता जा रहा था, जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। सारा नशे में धुत हंसती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, वह हंसी एक जोरदार चीख में बदल गई। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे दीवार थी और सामने सांप। सांप ने अपना जहरीला फन उठाया और उसकी आंखों में देखते ही एक जोरदार वार किया। उसके दांत सारा के कंधे में पेवस्त हो गए और जहर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वह तड़पी, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें पत्थराने लगीं। चंद ही लम्हों में वह जमीन पर गिर पड़ी और सांप ने उसके बेजान जिस्म को देखकर अपना फन नीचे कर लिया। अभी कुछ लोग ऐसे भी बाकी थे जो जमील पर पत्थर बरसा रहे थे, और वे अच्छी तरह जानते थे कि जमील बेगुनाह है, क्योंकि वे जमील के ही दोस्त थे। इसीलिए अब उनका इंतकाम भी करीब था। जमील की बीवी यह सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से कि कैसे सांप आगे आगे जा रहा था और वह पीछे पीछे, और जैसे वह उससे कह रहा हो, आओ, मैं आज उन सबसे इंतकाम लूंगा जिन्होंने तुम्हारा सुहाग और मेरे बाप को इस दुनिया से रवाना किया। सांप उन सबको एक ही जगह पर लाकर मारना चाहता था, लेकिन अब यह इतना आसान नहीं था। उसने जमील की बीवी की मदद मांगी। वह पत्तों की तरफ जाने लगा, कभी वापस आता, कभी वापस चला जाता। वह औरत भी समझ रही थी कि क्या करना है। उसने करीब बनी एक झोंपड़ी को आग लगा दी।
जिसके आसपास सूखे पत्ते पड़े हुए थे। आग के बारे में सुनकर और देखकर वह सारे गांव के लोग बाहर निकल आए और उस जगह पर आकर खड़े हो गए। अब वे लोग आग बुझाने में मसरूफ थे। उन्हें नहीं पता था कि सांप उनके पीछे है। सांप ने उन सब पर बारी बारी वार किया और सब वहीं पर ढेर हो गए। लोग समझने लगे कि शायद कोई चुड़ैल या भूत आ गया है जो सब पर हमला कर रहा है। बाकी के लोग वहां से भाग गए, लेकिन जो भी मतलूबा लोग थे जिनको इस दुनिया से रवाना करने की जरूरत थी, वह काम भी हो चुका था। यह इंतकाम मुकम्मल हो चुका था। जमील के कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सांप अब भी अपनी मां के पास था, उसकी हिफाजत के लिए। वह सिर्फ एक सांप नहीं, अब जमील का बेटा बन चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ बदले की जरूरत नहीं होती, बल्कि खाने की भी जरूरत होती है। और अब उसके लिए उसे क्या करने की जरूरत थी? उसने न जाने क्या सोचा। उसके दिमाग में क्या बात आई कि वह एक बहुत ही मशहूर सपेरे के घर चला गया। यह वही सपेरा था जो जमील का दोस्त तो था, लेकिन अक्सर सांप को देखकर जलता था और कहता था कि तू इसके साथ कैसे रहता है? अगर तू इससे तमाशा करवाए तो तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तू इससे तमाशा क्यों नहीं करवाता? जमील कहता था, मैं इससे तमाशा नहीं करवाऊंगा, ये मेरे बेटे जैसा है। उस सपेरे की नजर हमेशा से ही जमील के सांप पर रहती थी, और आज जब उसने उसे देखा तो हैरान हुआ। वह यह तो जानता था कि जमील अब इस दुनिया में नहीं है। सांप ने उसके सामने जाकर सर झुका दिया। वह समझ गया कि सांप क्या कहना चाहता है। उसके बाद जमील का सांप उस सपेरे को उस जगह लेकर आया जहां जमील की बीवी और बच्चा बैठा हुआ था। उन्हें देखकर वह हैरान हुआ। जमील की बीवी ने हाथ जोड़े और मदद की अपील की। उस सपेरे ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, मेरी एक ही बेटी है। तुम उसको मां बनकर पाल लेना और मैं तुम्हारी औलाद को मामा बनकर पालने की कोशिश करूंगा। जमील की बीवी ने आसमान की तरफ देखा और उस सपेरे ने जमील की बीवी के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी एक 7 साल की बेटी भी थी। अब जमील की बीवी ने उस लड़की को अपनी बेटी कबूल कर लिया। वह उसी के घर में रहने लगी। घर को साफ सुथरा रखती, अच्छा खाना बनाती, उसकी बेटी का भी ख्याल रखती और अपने बेटे का भी। जबकि सांप और वह सपेरा कमाई करने के लिए शहर चले जाते। जमील की बीवी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सांप, जिसको जमील ने बहुत ही मोहब्बत से अपने साथ रखा, जिसे वह बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे अपने बेटे की तरह समझता था, किसी दिन इस तरह से तमाशा करने जाएगा और पैसे कमा कर लाएगा। और वह वाकई एक बेटे की तरह जमील के घर वालों को पाल रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसने अपनी अना और अपनी हैबत को भी एक तरफ रख दिया और वह तमाशा करने लगा। जब सांप की कमाई से लाए गए पैसों से जमील का छोटा सा बेटा दूध पीता और सुकून से सो जाता, तो सांप उसके पास बैठ जाता, जैसे देख रहा हो कि कैसे सुकून से सो रहा है, और उसे सोते हुए देखकर उसे भी सुकून मिल रहा हो। सबील की बीवी भी ये सब कुछ देखती, और वो सपेरा भी ये ख्याल करता कि जब सबील का बेटा बाबू बड़ा हो जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा सपेरा बनेगा और ये सांप उसके साथ तमाशा करने जाया करेगा। वक्त गुजरने लगा और सबील का बेटा बाबू बड़ा हो गया। वो बिल्कुल देखने में सबील जैसा लगता था। जब गांव में निकलता लोग देखकर हैरान होते। ऐसा लगता था कि सबील वापस आ गया है। अब सांप पहले जैसा जवान और ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन लोगों को इस बारे में नहीं पता था। वो अभी भी उसे देखकर डरते थे और वो अभी भी तमाशा करता था। अब सबील का बेटा बाबू और वो सांप मिलकर तमाशा लगाने जाया करते थे, क्योंकि बूढ़ा सपेरा भी अब गली गली फिरने के काबिल नहीं था। सबील की बीवी ने कभी अपने बेटे को ये नहीं बताया कि उसके बाप के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था वो बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी उसे अंदाजा होने लगा, क्योंकि जब वो गांव में जाता लोग कोई ना कोई बात कर देते थे। और फिर एक दिन बाबू अपने बाप सबील के बारे में सवाल करता है कि वो कैसे मरा था, तो उसे सपेरे ने सारी कहानी सुना दी। बाबू ये कहानी सुनकर फौरन सांप को सीने से लगा लेता है और कहने लगा, तूने वाकई अपना फर्ज अदा कर दिया। अब मैं तुझे कभी भी तमाशे पे नहीं ले जाया करूंगा।
आज से मैं तुझे आजाद करता हूं। बाबू ने जब सांप को आजाद छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे घर से निकाल रहा था, क्योंकि सांप तो अब उनके घर के एक फर्द की तरह था। लेकिन उसने उसे इसलिए आजाद किया ताकि वो अपनी मर्जी के हिसाब से जी सके, क्योंकि वो एक जानवर था और जानवर की एक अलग ही फितरत होती है। इसी तरह अब सांप जहां भी जाना चाहे जाता और कभी कभी जंगल में ही पूरा पूरा दिन गुजारता। लेकिन रात होते ही वो बाबू की चारपाई के पास आकर सो जाता, क्योंकि ये उसकी आदत थी। उसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। अब वो सांप बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पहले वाली बात नहीं रही थी। उसने अपनी सारी जिंदगी सबील की बीवी और बच्चे के लिए गुजार दी। उसने वाकई बेटे होने का फर्ज अदा कर दिया था। उसने सबील की बीवी का दूध पिया था, इस हिसाब से वो बाबू का भाई था। उसने साबित कर दिया कि वो एक बहुत अच्छा भाई था। एक बड़े भाई की तरह उसने सब कुछ संभाला। और फिर एक दिन सबील की बीवी और बाबू ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि जिस जगह पर रात को सांप सोया था, यानी कि बाबू की चारपाई के पास, वहीं पर सोए सोए ही वो इस दुनिया से चला गया। सबील की बीवी के लिए तो ये सब ऐसे ही था जैसे उसका एक बेटा इस दुनिया से चला गया, और बाबू के लिए बिल्कुल ऐसे कि जैसे उसका भाई नहीं रहा। लेकिन शायद अब सांप बहुत बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी था, पर किसी को क्या पता कि उसके अंदर कौन सा दुख था। शायद वो सबील के पास चला गया। शायद उसने वहां जाकर सबील को बताया होगा कि मैंने तेरी बीवी बच्चे का बहुत ख्याल रखा, मैंने अपनी वफादारी निभाई। कभी कभी जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं और इसमें कोई शक नहीं। ये कहानी भी उसी तरह की वफादारी और मोहब्बत को जाहिर करती है, जहां पर एक सांप ने अपने मालिक के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, उसका बदला लिया, उसके बीवी बच्चों के लिए कमा कर दिया और फिर एक दिन सुकून से इस दुनिया से चला गया।